Where every story shines under the moonlight. संगमरमर की एक खूबसूरत सल्तनत में एक शहजादी रहती थी। वो कोई आम शहजादी नहीं थी। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह थी कि वो बेहद खूबसूरत थी। लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। उसे सोने का बहुत शौक था। वो ज्यादातर वक्त सोती रहती, जैसे दुनिया से बिल्कुल बेपरवाह हो। सुबह की हल्की रोशनी जब उसके कमरे के रेशम के पर्दों से गुजरकर अंदर आती, हवा में फूलों की मीठी खुशबू फैलती, लेकिन शहजादी अपने नर्म वेलवेट बिस्तर पर खामोशी से लेटी रहती, बिल्कुल बेहरकत, जैसे वक्त भी उसे जगाने की हिम्मत न करे। जब कोई मेड उसे जगाने आती, वो हल्की सी आंखें खोलकर बस एक ही जवाब देती, शहजादी साहिबा उठ जाइए, सुबह हो गई है, टेबल पर आपका इंतजार हो रहा है। इतनी जल्दी सुबह हो गई। और फिर दोबारा खामोशी में खो जाती। मेड्स जानती थीं कि वो कभी खुद से नहीं उठेगी, इसलिए वो प्यार से उसे उठाती, न पूरी जागी होती न पूरी सोती, और धीरे से उसे एक खूबसूरत आइवरी और गोल्ड कुर्सी पर बिठा देती। उसका सर हल्का सा झुका होता, आंखें आधी बंद और चेहरे पर एक सुस्त सी मासूमियत होती। फिर वो कुर्सी को उठाकर उसे महल के लंबे चमकते रास्तों से गुजरती हुई डाइनिंग हॉल तक ले जाती। हर तरफ रोशनी चमक रही होती, दीवारों पर नक्काशी और हवा में सुकून। खाने की टेबल पर भी शहजादी की जमाइयाँ खत्म नहीं होती थी। वो हल्की सी आंखें बंद करके बैठी रहती, जैसे अभी भी ख्वाब में हो। वो अपना कोई काम खुद नहीं करती थी, यहाँ तक कि खाना भी उसकी मेदाएं उसे प्यार से खिलाती थीं। एक मेड नर्म रोटी पर मक्खन लगाती, दूसरी उसे धीरे से उसके होठों तक ले जाती। वो बिना कुछ कहे धीरे धीरे खा लेती, जैसे बस आदत हो, जरूरत नहीं। घंटों बाद जब बाग अपनी सबसे ज्यादा रोशनी और खूबसूरती में खिला हुआ था, उसने हल्की सी ख्वाहिश की, शायद बहुत हल्की, कि वो बाहर हो। और फिर कुर्सी दोबारा उठा ली गई। शहजादी न चलने की जहमत न की, उसको बाग में ले जाया गया, कुर्सी पर उठाए हुए। दुनिया उसके गिर्द जिंदा थी। फूलों की पंखुड़ियां हवा में नाच रही थीं, तितलियां सुनहरी रास्ते बनाती उड़ रही थीं, लेकिन वो अपनी कुर्सी पर बैठी ऊँघ रही थीं, दोबारा सोने के लिए। यहाँ भी वो बैठी रहीं, जैसे कोई खूबसूरत तस्वीर जो जिंदा दुनिया में रखती गई हो। दूर बालकनी से बादशाह देख रहा था। उसकी पहले वाली फख्र भरी नज़र अब फिक्र से बोझल हो चुकी थी। वो सिर्फ अपनी बेटी को नहीं, बल्कि मुस्तकबिल को देख रहा था, नाजुक, गैर यकीनी और धीरे धीरे खामोशी में डूबता हुआ। उसके सर का ताज हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा भारी महसूस होता था। जंग या दुश्मनों की वजह से नहीं, बल्कि एक सवाल की वजह से जो उसके जहन को सता रहा था। जब वक्त आएगा, कौन उठकर इस जिम्मेदारी को संभालेगा? बादशाह ने शहजादी को अपने दरबार में बुलाया। वो हस्बे मामूल अपनी कुर्सी पर बैठी नीम घुनूदगी की हालत में अंदर लाई गई। बादशाह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज दूसरी सल्तनत के बादशाह हमारे मेहमान हैं। तुम अच्छे से तैयार होकर खाने की मेज पर हमारे साथ बैठोगी और जो मैं कहूँगा तुम बस इसकी तायीद करोगी। शहजादी ने आधी बंद आंखों के साथ एक लंबी जम्हाई ली और आहिस्ता से सर हिला दिया। बाबा, क्या इनके सामने मुझे खुद खाना पड़ेगा? उफ, क्या मुसीबत है। कुछ ही देर बाद मेहमान बादशाह शान और शौकत के साथ महल में दाखिल हुआ। शाम होते ही सब एक शानदार खाने की मेज पर जमा हो गए। सबसे पहले मेहमान बादशाह के सामने एक निहायत लजीज खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया हिरण का गोश्त रखा गया। बादशाह मुस्कुराया और फख्र से बोला, ये हिरन मेरी बेटी ने खुद शिकार किया है। वो शिकार में बेहद माहिर है, इससे तेज कोई नहीं। शहजादी, जो मुद्दतों बाद खुद अपने हाथ से खाना खाने की कोशिश कर रही थी, अचानक चौंक गई। निवाला उसके गले में फंस गया। खांसते हुए आंखों में पानी लिए उसने मुश्किल से सर हिलाकर तायीद की। हाँ हाँ, मुझसे तेज कोई नहीं भाग सकता है। खाने के बाद मेज पर ताज़ा स्ट्रॉबेरीज और बेरीज पेश की गईं, रंगीन, खुशबूदार और निहायत दिलकश। बादशाह ने फिर कहा, ये सब मेरी बेटी ने खुद उगाई हैं। वो हर रोज अपने बागीचे में काम करती है और इसे स्ट्रॉबेरीज और बेरीज बहुत पसंद है, इसीलिए वो इनकी हर किस्म उगाती है। शहजादी की आंखें हैरत से फैल गईं। हाँ हाँ,
मैंने खुद उगाई है कुर्सी पर बैठकर। खाने के बाद मेहमान बादशाह आराम के लिए उठ गया और मेज पर बादशाह और शहजादी रह गए। इसी दौरान बादशाह ने फौरन शहजादी की तरफ देखकर हुक्म दिया, अपने पाँव पर पट्टी बांध लो अभी। अपने पाँव पर पट्टी बांध लो अभी। शहजादी घबरा गई मगर कुछ न बोली। उसने फौरन अपनी मुलाजिमा को इशारा किया और उसके पाँव पर पट्टी बांध दी गई। जब मेहमान बादशाह वापस आया, बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, मेरी बेटी रक्स में भी बेमिसाल है। आज वो आपको दिखाती, मगर उसके पाँव पर चोट है। हाँ, मेरी कुर्सी रक्स करती है। मेहमान बादशाह ने ये सब सुनकर गहरी नजर से शहजादी को देखा। मैं चाहता हूं कि आपकी बेटी की शादी मेरे बेटे से हो। वो दुनिया का सबसे खूबसूरत शहजादा है और उसे ऐसी शहजादी पसंद है जो हर काम खुद कर सके। और जैसा कि आपने बताया, आपकी बेटी तो हर हुनर में माहिर है। ये दोनों बहुत खुश रहेंगे। बादशाह के चेहरे पर एक लम्हे को सुकून आया। उसने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। शायद वाकई कोई आ गया था जो उसकी बेटी को बदल दे। उसने फौरन हाँ कर दी। शादी की तारीख मुकर्रर हो गई, मगर शहजादी वो अब भी वैसी ही थी। सोना, बैठना और दूसरों पर इन्हिसार करना, यही उसकी दुनिया थी। वक्त के साथ उसका वजन भी बढ़ने लगा। अब वो पहले से भी ज्यादा कुर्सी पर बैठी रहती और चलने से कतराती थी। उसकी सुस्ती आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी को महदूद करती जा रही थी। शादी का दिन करीब था और फिर वो लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। दूसरी सल्तनत के शहजादे ने अपनी होने वाली दुल्हन के लिए एक निहायत खूबसूरत शादी का जोड़ा भेजा। नाजुक कढ़ाई, हल्का गुलाबी रंग और बारीक सुनहरी धागों से सजा हुआ। पैगाम भी साथ था, ये लिबास मेरी होने वाली शहजादी को बिल्कुल फिट आना चाहिए। जब शहजादी ने वो लिबास पहना तो वो पूरा ना आया। कमर तंग, बाजू रुक गए और लिबास आधा ही रह गया। कमरे में खामोशी छा गई। शहजादे ने शादी से इनकार कर दिया। मुझे एक लेजी शहजादी नहीं चाहिए जो खुद से कुछ न कर सके। ये सुनकर शहजादी टूट गई। वो दिन भर अपने कमरे में बंद रहती, मगर अजीब बात यह थी कि अब उसे नींद भी नहीं आती थी। वही शहजादी जो हर वक्त सोती रहती थी, अब आंखें बंद करती तो आंसू बहने लगते। एक दिन वो हिम्मत करके बादशाह के पास गई। आंखें सुर्ख, आवाज धीमी। अब्बा, मुझे वो सब करना है जो आपने उस दिन दूसरे बादशाह के सामने कहा था। मैं सीखना चाहती हूँ। बुराहे करम मुझे इजाजत दें। बादशाह ने कुछ लम्हे उसे देखा और फिर आहिस्ता से सर हिला दिया। चंद दिन बाद शहजादी को उसके फार्म हाउस भेज दिया गया। ये जगह महल से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, सादा, खुली और जिंदगी से भरपूर। वहाँ एक नौजवान बागबान काम कर रहा था। वो झुका हुआ जमीन में स्ट्रॉबेरीज लगा रहा था, हाथ मिट्टी से भरे हुए, मगर चेहरे पर सुकून। वो वाकई बहुत खूबसूरत था, सादा मगर दिलकश। शहजादी आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गई। आंखों में आंसू थे। नौजवान ने सर उठाया, उसे देखा और उसके आंसुओं को समझ गया। मुझे गार्डनिंग सिखाओ। वो मुस्कुराया। आप फिक्र ना करें, मैं आपको सब सिखा दूंगा, गार्डनिंग भी और शिकार भी। ये बीज जमीन में लगाएं। जी मैं समझ गई। ठीक है, इसे धीरे से दबा दें। जी लगा रही हूँ। बहुत अच्छे, अब पानी देंगे। शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा बताया। उसने उसे सिखाया कि नरम मिट्टी को कैसे खोदना है, स्ट्रॉबेरी के पौधे गहराई में कैसे लगाने हैं, उन्हें एहतियात से पानी देना है और अपने हाथों से झाड़ियाँ निकालनी है। शुरू में वो बहुत अनाड़ी थी। जब वो झुकती तो अपना बैलेंस खो देती और सीधा कीचड़ में गिर जाती। उसका ड्रेस मैला हो जाता। बागबान जोर से हंस पड़ा, मगर फिर उसे प्यार से उठा लिया। गिरना सीखने का हिस्सा है। दिन ब दिन वो कोशिश करती रही। कभी कभी शहजादी स्ट्रॉबेरी के पौधों में छुपकर स्ट्रॉबेरीज खा रही होती और बागबान उसे देखकर हंस पड़ता। उसके हाथ सख्त होने लगे, कमर मजबूत हो गई और उसका भरा हुआ जिस्म धीरे धीरे फिट और ग्रेसफुल होता गया। जो शहजादी पहले खड़े होने से भी कासिर थी, अब गिरकर हंस देती थी और फख्र से अपनी पहली पकी हुई स्ट्रॉबेरीज तोड़ती थी। फिर शिकार की ट्रेनिंग शुरू हुई। बागबान उसे सुबह सुबह जंगल ले गया। शिकार सिर्फ तेजी नहीं,
सब्र और तवज्जो भी है। शहजादी ने जब शिकार और बागबानी सीख ली तो वो अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो मजबूत थी, खुद मुख्तार थी और उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी। वो महल वापस रवाना हुई, मगर इस बार एक नाजुक सुस्त शहजादी के तौर पर नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार और बाएतिमाद वारिस के तौर पर। शहजादी ने बागबान को कभी महल साथ ले जाना चाहा, मगर बागबान ने नरमी से इनकार कर दिया। ये आपका सफर था, अब आपको खुद आगे बढ़ना है। शहजादी खामोश हो गई, मगर उसके दिल में उसके लिए एक खास जगह बन चुकी थी। मगर वो नहीं जानती थी कि तकदीर उसके साथ क्या करने जा रही है। महल वापस आकर वो वाकई बदल चुकी थी। वो सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्सों में जाती, बागात को खुद देखती, लोगों से मिलती, फैसले करती। जहां कभी उसे कुर्सी पर उठाकर ले जाया जाता था, अब वो खुद अपने कदमों पर चलती थी। बादशाह उसे देखकर मुतमईन था, अब उसे अपनी बेटी के मुस्तकबिल की फिक्र नहीं रही थी। कुछ अरसे बाद हमसाया सल्तनत के शहजादे का पैगाम आया। वो अब शहजादी से शादी करना चाहता था। ये सुनकर शहजादी के दिल में पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। वो वही शहजादा था जिसने कभी उसे उसकी कमजोरी की वजह से ठुकरा दिया था। वो अपने कमरे में शीशे के सामने बैठी खुद को देख रही थी। अब वो वैसी नहीं थी और उसके दिल में एक ख्याल आया, मैं भी इसी तरह इनकार करूंगी जैसे उसने किया था। शादी का दिन करीब आया। महल रोशनियों, फूलों और खुशियों से भर गया। शहजादी ने वही हल्का गुलाबी रंग का लिबास पहना जो शहजादे ने भेजा था और आहिस्ता आहिस्ता हॉल की तरफ बढ़ी। मगर जैसे ही उसकी नज़र शहजादे पर पड़ी, वो एकदम रुक गई। उसका दिल धड़कना भूल गया। ये वही चेहरा, वही आंखें, ये तो वही बागबान था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, हैरत के, खुशी के और शायद थोड़े गुस्से के भी। शहजादा मुस्कुराते हुए उसके करीब आया और आहिस्ता से उसका हाथ थाम लिया। मैं ये सब आपको शादी के बाद भी सिखा सकता था, मगर तब आपको ये सिखाना बहुत मुश्किल होता। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा एडवेंचर कर लिया जाए और अपनी खूबसूरत शहजादी को खुद से पहचानना सिखा दिया कि वो सब कर सकती है। तुम मेरी हमेशा की रानी हो। तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी है। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। हमेशा। वो हल्का सा मुस्कुराया। शहजादी ने उसकी तरफ देखा। अब उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, बल्कि मुस्कुराहट भी थी। वो हंस पड़ी और यूं वो दोनों साथ खड़े थे। अब ना एक सुस्त शहजादी थी, ना सिर्फ एक बागबान, बल्कि दो मजबूत, खुद मुख्तार लोग जो एक दूसरे को समझते थे।